हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आपको ये रिवीजन क्लास में मिलेंगी और व्याकरण में केवल दो चीज़ें बची हैं, पर्यायवाची और समास। तो इनका एक साथ एक वीडियो बना देंगे, उसमें कवर हो जाएंगे। अगर आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी नामक व्यंग संग्रह के रचनाकार कौन है। हरिशंकर परसाई हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है। तो इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार के सोपान तक। तो इनमें से पूछा जाता है तो ये याद रखना। करुण रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है। भवभूति ने दी है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। चंपू काव्य कहते हैं। किस रचनाकार ने स्वयं को उर्दू और हिंदी का द्वाब माना है। शमशेर बहादुर सिंह को माना है। त्रिवेणी किसकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। त्रिवेणी में कौन कौन रचनाकार हैं। सूर, तुलसी, जायसी। इन तीन इस पुस्तक के केंद्र में है, ये याद रखना। कवि बिहारी किस राजा के दरबारी थे। जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी थे। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो किसकी पंक्ति है। बोधा की है। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में कौन सा रस है। शांत रस है। ब्रह्मसूत्र का रचना किसने की। बादरायण ने की है। जिस पर निर्णय ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। अनिर्णीत। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। परारति। अवधि शिला का उर पर था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार ने कौन सा छंद है। तो इसमें बरवे छंद है। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है। महीन भट्ट ने माना है। बीमारी का इलाज किसकी एकांकी है। उदय शंकर भट्ट की है। मिश्र बंधुओं द्वारा विवेचित प्रथम कवि कौन है। सूरदास है। नी धातु लिटिल का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। नेष्यति। रुद्रट या रुद्रट की थोड़ी वर्तनी अशुद्ध है, शुद्ध कर लेना। किस शताब्दी के कवि हैं। तो यहाँ पे हिंदी का 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 होना चाहिए। 9वीं शताब्दी याद रखना। पद्माकर ने जुगत विनोद की रचना किसके आश्रय एवं आज्ञा से की। जगत सिंह। एक साम्यहीन साम्यवादी किस विधा की रचना है। तो ये नाटक है। यह प्रेम को पंथ कराल, अभी ये ऊपर पंक्ति हो भी गई थी, रिपीटेड है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो, ये पंक्ति किसकी है। तो ये बोधा की और बार बार पूछी भी जाती है, याद रखना। कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास की संज्ञा
किसने प्रदान की है? नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। श्रृंगार प्रकाश किसने लिखा है? श्रृंगार प्रकाश भोज का है। डरी हुई औरत कहानी की लेखक कौन है? रविंद्र कालिया है। यश अर्थ आनंद को काव्य का प्रयोजन किसने माना है? भिखारी दास ने माना है। किस छंद में 11 वर्ण होते हैं? तो उपेंद्र जा में होते हैं। पहले भीतर तब देवता पितर लोकति का अर्थ क्या है? पेट पूजा सबसे प्रधान है। कुराजा में समास है कर्मधारय है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन है? राम आज्ञा प्रसन्नावली में है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर है। हिंदी भाषा के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? 4 में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग थे? 3 प्रकार के थे। मध्यकालीन आर्य भाषाओं में कितने प्रकार के लिंग हैं? 2 प्रकार के हैं। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये अक्षरात्मक है। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की भाषा का है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अविधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नबी किसकी पंक्ति है? तो ये कवि देव की पंक्ति है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग कौन सा है? ज्ञान है। जायसी के पद्मावत को क्षमाशोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु कौन से भक्तिकालीन कवि थे? हरिराम व्यास थे। मनरे परसी हरि के चरण पंक्ति किसकी है? मीराबाई की है। शुक्ल जी ने मीरा के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 4 मानी है। मीराबाई की उपासना पदंती किस भाव की थी? तो इनकी माधुर्य भाव की थी। और यहाँ पे सूरदास तुलसीदास की भी पूछी जाती है तो उनका भी ले रखा है। सूरदास की भक्ति साख्य भाव की थी और तुलसीदास की दास्य भाव की थी, ये याद रखना। चंद्रहास अग्र सुहृदय परम प्रेम पंथ में पगे किसकी पंक्ति है और कौन सा छंद है? तो ये नंददास की पंक्ति है और इसमें 56 छंद है। युक्ति ओज अनुप्रास अस्थिति अति भारी नामक पद भक्तमाल में किस के लिए लिखा गया? यहाँ पे थोड़ा अशुद्ध है, यहाँ पे होना चाहिए किसके लिए लिखा गया? तो सूरदास के लिए। सूरदास ने अपनी वंश परंपरा से संबंधित पद किस ग्रंथ में दिया है? तो साहित्य लहरी में दिया है। किसने कहा कि मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, ऐसा किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रसाद के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रेमचंद ने उन्हें पत्र लिखकर की थी? कंकाल की। शेरकोट बंजरिया और धामपुर नाम का गांव किस उपन्यास में है? तो तितली में। और तितली किसका उपन्यास है? तो ये जयशंकर प्रसाद का है। कला
कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित है समन्वित करने वाली प्रावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये किसका कथन है? तो ये बाबू गुलाब राय का कथन है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। कब लिखा है? 1938 में। तो ये इसका यहाँ पे उल्टी सन बनी हुई है। 1938 याद रखना। 1938 में लिखा है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबू गुलाब राय के द्वारा। गांधीवाद, समाजवाद और साम्यवाद नामक निबंध किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय ने लिखा है। वह साहित्य राहगीरों के समय काटने का कुल्हाड़ा मात्र न हो, किंतु समय का पथ प्रदर्शक राहगीर भी हो सके। ये किसका कथन है? ये चतुर्वेदी, यहाँ पे भी थोड़ा उल्टा हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी का कथन है, याद रखना। अग्गी जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं शताब्दी का बाणभट्ट कहा है। ये पॉइंट भी याद रखना। हमारा सबसे बड़ा विद्रोह यह है कि हम कला को जीवन से विमुख नहीं होने देना चाहते। यह नहीं हो सकता कि जीवन जलता रहे और कला बांसुरी बजाती रहे। तो ये कथन किसका है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात नहीं की गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभवों खंडों को संयोजित किया गया। ये कथन किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसने अपनी जीवनी ऋषि जैमिनी बरुआ को बोलकर लिखवाई? किसने लिखाई? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। श्री जयशंकर प्रसाद अक्षर किसने कहा? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। संघर्ष सुभद्रा कुमारी चौहान जी के लिए जीवन का एक सजीव पहलू है। ये कथन किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। जगमोहन सिंह ने ब्रज भाषा में कालिदास की किन रचनाओं का अनुवाद किया है? ऋतुसंहार और मेघदूत का किया है। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कौन सेठ काव्य की रचना की है? कंसबद्ध, जो अपूर्ण है, प्रबंध काव्य है। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप लिखा गया है, याद रखना। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 तक माना है। ये पॉइंट भी याद रखना। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किसके अंतर्गत रखा है? नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। इसकी समय अवधि 1893 से 1918 मानी गई। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी, यहाँ पे वादी होना चाहिए, वादा लिखा है। स्वच्छंदतावादी कवि हैं ये इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य थे।
श्रीधर पटना, श्रीधर पाटना, श्रीधर पाठक होना चाहिए, पाटना नहीं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में की? लावनी या ख्याल शैली में? तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, मैक्टिकल क्रिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्डसन। भरतमुनि का रस सूत्र विभाव अनुभाव विभचारी संयोग दस निष्पत्ति, ये भरतमुनि का सूत्र है, ये भी याद रखना। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर के निर्गुण, यहाँ पे पंथ का आधार, पंथ होना चाहिए, पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहप्पा है। रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है? स्वयंभू है। ये पॉइंट भी याद रखना। इसको काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी थी? विश्वनाथ ने। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन कट है, ये छोड़ो, दूसरी क्लास में देंगे इस क्वेश्चन। रस के कितने व्यय हैं? रस के 4 व्यय हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है? तो 49 मानी है। 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव। ये पॉइंट याद रखना। अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। भरत मुनि ने संचारी भाव को क्या माना? व्यभिचारी भाव माना है। वीर, यहाँ पे रस होना चाहिए। वीर रस के आचार्य ने कितने भेद माने? तो 4 भेद माने, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। एको रसा करुणा किसने कहा? भवभूति ने कहा है। अकबर के 9 रत्नों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित था? यहाँ पे सम्मिलित, यहाँ पे सम्मिलित सम्मिलित की मात्रा मिस्टेक है। रहीम। युक्ति, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक काफी हुई है और ये पहले का ही पीडीएफ था। युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर भट्ट है। तो हम बोल रहे हैं, आप सही से नोट करें। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना है। लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने की थी। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बनी। मिश्र बंधुओं का तुलनात्मक ग्रंथ 1910 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी नवरत्न के नाम से। अनुसंधान पर आलोचना का विकास कब से व किसके द्वारा हुआ? नागरी प्रचारणी सभा, शोध पत्रिका,
1896 के द्वारा हुआ। परिचयात्मक आलोचना का आरंभ किस युग से होता है? भारतेंदु युग से होता है। सरस्वती पत्रिका में परिचयात्मक आलोचनाएं प्रायः किसके द्वारा लिखी गई? द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। देवबातु ग्रंथ नहीं है। गोविंद विलास। पृथ्वीपुत्र निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल का। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की थी? पंत ने। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक अधूरा है? सती प्रताप। संस्मरणों के सुमन कीर्ति किसकी है? रामकुमार वर्मा की। सुहाग बिनती एकांकी किसकी है? गणेश प्रसाद द्विवेदी की है। आर्य सप्तशती रचना किसकी है? गोवर्धनाचार्य की है। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? दिग्भ्रांत है। निष्कपट में संधि है विसर्ग संधि है। निष्कपट में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निष्कपट में विसर्ग संधि है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की रूपरेखा पुस्तक किसने लिखी थी? रामचंद्र तिवारी ने लिखी थी। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन में कोई डाउट हो वो भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। सो कल की क्लास देखते हैं किस पे आए। थैंक यू।